Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. व्यूवर्स, हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीख रहे हैं और आज इंशाल्लाह हमने जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीखना है उसका नाम है व्हेन. वी विल यूज व्हेन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टुडे एंड स्ट्रक्चर सेम है. उसी तरह हमने जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखना है. और मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, ये सारे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. तो जब भी हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं तो हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है. तो आज का जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो है व्हेन. तो व्हेन को हम इस्तेमाल करेंगे और व्हेन का जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो है कब. तो कब जब भी सेंटेंस में आएगा हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे व्हेन. तो आइए इसको इस्तेमाल करते हैं. और ये भी आपको पता है कि जब भी हमने इसको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो उसके बाद फिर हमने आगे ट्रांसलेशन करनी है. तो सब हमारा पहला सेंटेंस जो है तुम कब आओगे, तो सबसे पहले हम व्हेन लगाएंगे. व्हेन. अब चूंकि ये फ्यूचर का है तो विल शैल इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हेन विल यू, तुम की इंग्लिश यू कम, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म साइन ऑफ इंट्रोगेशन. और कब की है क्योंकि ट्रांसलेशन व्हेन है तो इसको हम ब्लू करेंगे, बोल्ड कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं. और इसी तरह विल जो है ये हमारा चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, इसे ऑक्सिलरी भी कहते हैं, इसे हम ग्रीन कर देते हैं. सो व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, इसकी ट्रांसलेशन हो गई. तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं कर्जा कब वापस करूंगा. मैं कर्जा कब वापस करूंगा, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. सो सबसे पहले हम व्हेन लगाएंगे, व्हेन. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, आई इंग्लिश, मैं की इंग्लिश आई, पे बैक, वापस करना की पे बैक, पे बैक. और कर्जे की इंग्लिश लोन, एल ओ ए एन, लोन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. सो व्हेन विल आई पे बैक द लोन. तो ये व्हेन को हम बोल्ड, ब्लू कर देंगे और विल को हम ग्रीन कर देंगे. सो व्हेन विल आई पे बैक द लोन, मैं कर्जा कब वापस करूंगा. तो सबसे पहले व्हेन लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो पे बैक, वापस करना की इंग्लिश होती है पे बैक. तो इससे भी मैं बोल्ड कर देता हूं. दिस इज वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब. बारिश कब होती है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो सबसे पहले हम व्हेन लगाएंगे, व्हेन विल, सॉरी, इसका जो व्हेन डज, इसका हेल्पिंग वर्ब डज इट रेन. डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है साइन ऑफ इंट्रोगेशन. व्हेन डज इट रेन, बारिश कब होती है. सो व्हेन को हम बोल्ड कर देंगे और ग्रीन करेंगे. और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं. सो दिस शोज कि व्हेन डज इट रेन, बारिश कब होती है. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. वो कब गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं. तो व्हेन डिड ही, वो की इंग्लिश ही, गो, व्हेन डिड ही गो, वो कब गया था. तो व्हेन को बोल्ड करते हैं और इसको हम ब्लू कर देते हैं. और डिड जो है ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम ग्रीन कर देंगे. When did he go?
वो कब गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुम कब बड़े होगे। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तुम कब बड़े होगे। व्हेन, ये भी फ्यूचर का है। व्हेन, सबसे पहले हम व्हेन लगाएंगे। व्हेन विल यू बी ग्रोन अप। तो इसको पैसिव वॉइस में करते हैं। दिस इज पैसिव वॉइस। व्हेन विल यू बी ग्रोन अप, क्योंकि बड़े होने की इंग्लिश होती है बी ग्रोन अप, टू बी ग्रोन अप। ये पैसिव है, टू बी ग्रोन अप, इसलिए हम इसके साथ बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ब्लू करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। और विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। मुझे आदत है जरा विल लगाने की, आप शेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि बी में जरा जोर देने में इस्तेमाल करता हूं। तो ग्रोन अप, ये बड़े होना की इंग्लिश है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये पैसिव वॉइस है। व्हेन विल यू बी ग्रोन अप, तुम कब बड़े होगे। सो व्हेन विल यू बी ग्रोन अप, तुम कब बड़े होगे। मैं कब तुमसे मिलने आऊं, ये भी फ्यूचर का बनता है। मैं कब तुमसे मिलने आऊं, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले व्हेन लगाएंगे, व्हेन, उसके बाद विल लगाएंगे, विल आई कम टू मीट यू, मैं कब तुमसे मिलने आऊं। तो व्हेन को हम करेंगे बोल्ड, और व्हेन को हम करेंगे ब्लू, और विल को हम कर देंगे ग्रीन। सो व्हेन विल आई कम टू मीट यू, मैं कब तुमसे मिलने आऊं। जी लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, तुम कब अपने आप को दुरुस्त करोगे। तो सबसे पहले हम व्हेन की ट्रांसलेशन, कब की व्हेन, विल यू मेंड योर वेज, दुरुस्त करना की मेंड योर वेज, ये ईडियम है। व्हेन विल यू मेंड योर वेज, तो मैं इसको जरा बोल्ड कर देता हूं। दिस इज द ईडियम, अपने आप को दुरुस्त करना, अपने तौर तरीके दुरुस्त करना, अपने आप को ठीक करना, अपने आप को सही करना। व्हेन विल यू मेंड योर वेज, तुम अपने आप को कब ठीक करोगे। व्हेन विल यू मेंड योर वेज, तुम अपने तौर तरीके कब ठीक करोगे, तुम अपने आप को कब ठीक करोगे। तो इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है मेंड योर वेज। तो व्हेन विल यू मेंड योर वेज, तुम अपने तौर तरीके कब ठीक करोगे। तो व्यूवर्स, आप इससे व्हेन से जितने मर्जी सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यहां तक था, और हमने आज व्हेन का इस्तेमाल सीखा है कि व्हेन के जरिए हमने कैसे व्हेन को एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। तो इससे आप जितने मर्जी सेंटेंसेस बनाइए, तो होपफुली आपको ये व्हेन का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए इंट्रोगेटिव वर्ड, नए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।